बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं, इस सिलसिले में अपना चैनल लॉन्च करने के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है मसनूआत की फ़रोख्त। आप अपने YouTube चैनल के ज़रिए कई तरह की मसनूआत भी फ़रोख्त कर सकते हैं, जैसे कि टी शर्ट्स, बस्ते, काफ़ी मग, रोज़मर्रा इस्तेमाल का सामान, गर्ज़ हर वो चीज़ जो बाज़ार में फ़रोख्त हो रही हो या फ़रोख्त हो सकती हो, उसे आप अपने YouTube चैनल पर भी फ़रोख्त कर सकते हैं, बशर्ते कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये इल्म भी हो कि आपके चैनल पर आने वाले लोग किस तरह की चीज़ें ख़रीदना पसंद करेंगे। अच्छे ब्रांड की मसनूआत न सिर्फ़ आपके लिए इजाफ़ी आमदनी का बायस है, बल्कि उससे आप सारफीन का एतमाद भी जीत सकते हैं, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट से हटकर भी अपनी ज़ाती मसनूआत ख़ुद फ़रोख्त कर सकते हैं। जब किसी दूसरे की बनाई हुई मसनूआत फ़रोख्त करने की बात हो तो इसके लिए आपको एक काबिल भरोसा सप्लायर की ज़रूरत होगी, जो अच्छे मयार की मसनूआत मुनासिब दामों पर और बर वक़्त फ़राहम कर सके। दूसरों के ब्रांड को आप अपने यूट्यूब पर अपने अंदाज से पेश करके फ़रोख्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी एक अच्छी मिसाल फूड फ्यूजन के नाम से चलने वाला एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है। ये एक तरफ तो अपनी वीडियोस को मोनेटाइजेशन से आमदनी हासिल करते हैं, तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ़ अदारों की ऐसी मसनूआत भी फ़रोख्त करते हैं जो खाना पकाने से ताल्लुक़ रखती हैं। जब आपके नाज़रीन वीडियोस में आपको कुछ इस्तेमाल करता देखेंगे तो मुमकिना तौर पर वो भी उन चीज़ों को ख़रीदना चाहेंगे। इस पहलू से दुरुस्त तौर पर फ़ायदा उठाकर आप अपने चैनल सब्सक्राइबर्स को भी ख़रीदारों में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन नशीन रखिए कि अपने चैनल के तवस्सुत से जो कुछ भी फ़रोख्त करें वो याद रह जाने वाला, मुनासिब कीमत वाला और बेहतर मयार का हामिल हो। मसनूआत के मयार के अलावा उनकी बरवक़्त सप्लाई भी बहुत अहम है, लिहाजा इसके लिए अच्छी कोरियर सर्विस का होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में सरकारी महकमा डाक ये काम बरसों से करता आ रहा है, जबकि आजकल कई मुख्तलिफ अदारे भी तरसील का काम कर रहे हैं, जिनमें कैश ऑन डिलीवरी यानी सामान वसूल होने पर अदायगी जैसी सहूलियात भी शामिल हैं। ताहम प्राइवेट कोरियर सर्विस के लिए आपको उनसे एक बाकायदा मुआहदा करना पड़ता है और कुछ रकम भी जमा करवानी पड़ती है। कुछ प्राइवेट कंपनियां आपको वेयर हाउसिंग की सहूलियात भी देती हैं। मतलब ये कि आप जो भी चीज़ फ़रोख्त करते हैं वो उनके पास कुछ तादाद में रखवा देते हैं। वो आपको जैसे ही कोई आर्डर मौसूल होता है, कंपनी को इसकी तफसीलात फराहम कर देते हैं और तरसील और COD की ज़िम्मेदारी उस कंपनी की हो जाती है। अगर आप आलमी पैमाने पर अपने चैनल के ज़रिए चीज़ें फ़रोख्त करना चाहते हैं तो फिर ओबरलो जैसी कोई सर्विस आपके लिए मुफीद रहेगी। ये कंपनी कस्टमर इंक्वायरीज से लेकर शिपमेंट की ज़रूरियात पूरी करती है। उसे ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस भी कहते हैं, जिसमें आप कई तरह के झंझटों से आज़ाद रहते हैं, अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर मवाद तख्लीक करने वाले नए लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब है कि वो DFTB यानी डोंट फॉरगेट टू बी अवेज़म या इस जैसे किसी मर्चेंडाइज नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं। अगर यहाँ मवाद तख्लीक करने, मसनूआत पेश करने और अपने ख़रीदारों को रायत देने जैसे मामलात में आप बहुत महदूद हो जाते हैं, जबकि आप अलहदा से अपनी कोई ई-कॉमर्स साइट भी चला सकते हैं। इसके बावजूद ये नए लोगों के लिए एक अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि यहाँ से इन्हें यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए मसनूआत फ़रोख्त करने से मुतल्लक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसे वो बाद में आज़ादाना तौर पर
फ़ायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपनी और दूसरों की मसनूआत फ़रोख्त करना यानी मर्चेंडाइजिंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके ज़रिए आप आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल तरक्की कर सकते हैं और अपने चैनल को वुसअत दे सकते हैं। ऐसी सूरत में आपका यूट्यूब चैनल किसी मार्केटिंग चैनल की तरह काम करता है, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ मसनूआत और ख़िदमात फ़रोख्त करते हैं। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि आपके चैनल पर भरोसा करने वाले नाज़रीन की अच्छी तादाद हो। अब अपने सारफ़ीन का एतमाद जीतने के लिए आप क्या करते हैं, ये आपको ख़ुद ही तय करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दोस्त को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।